एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। देखें, आपकी अगर जो ज़मीन है और ज़मीन जो है आपके पूर्वज की ज़मीन है, दादा परदादा की ज़मीन है, तो एक बात अब आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपके साथ क्या होने वाला। हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। अगर आपका पूर्वज का ज़मीन है, दादा परदादा का ज़मीन है, अब है कि ये फैसला हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या फैसला है और इसका केस जो नंबर है वो भी बताएंगे। पहले इस मामले को समझते हैं। देखें, ये ज़मीन का जो टुकड़ा है ये आपको आज से प्राप्त नहीं है, ये आपके पूर्वज से जो है ना, पूर्वज के समय से ये ज़मीन आपकी है। यानी 1902 से आज तक की अगर बात करें तो ये वो खतियान है, यानी जो आपके ज़मीन का पुराना अंग्रेज़ों के द्वारा जो दिया गया खतियान था। इस पुराना खतियान से फिर नया खतियान भी बन चुका है राज्य सरकार के भूमि सर्वेक्षण के टाइम, और आज वर्तमान में आगे चल के जो है वो भूमि का सर्वेक्षण होता रहेगा और आपका जो खतियान है वो अपडेट होते रहेगा। लेकिन आज जो अपडेट हो रहा है ना, तो वो ये जो खतियान बना हुआ इसके आधार पर, ना कि इसके आधार पर। पहले इसके आधार पर ये बनाया, अब इसके आधार पर आगे का प्रक्रिया होगा। तो अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि आखिर ये जो प्रक्रिया है इसको आप कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, इसका पूरा नियम प्रक्रिया जो है वो आप जरूर जान लीजिए। देखें, ये जो 1902 की बात हम कर रहे हैं ना, तो 1902 से आज तक की बात है। तो अब यहाँ पर हुआ, समस्या क्या हुआ? समस्या लोगों के साथ बहुत बड़ा हुआ। यानी ये हुआ कि इनकी जो ज़मीन है ये पहले ये कागजात में दर्ज था, ये 1902 वाला कागजात है। लेकिन बाद में जब एक तरह से भूमि का नया सर्वेक्षण हुआ तो ये जो है ना, इससे जो नया नंबर बना, नया यहाँ पर नहीं चढ़ा। अब ये जिसकी वजह से हुआ होगा वो आपको पता होगा, या हो सकता है आपको भी पता नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ। अब ऐसे बहुत सारे मामले आपको हाईकोर्ट में देखने को मिलेंगे। मामला हाईकोर्ट तक चला गया। आखिरकार ऐसा मामले में जो है कैसे आपको न्याय मिलेगा, सबसे बड़ी बात है कि आखिर कैसे आपको न्याय मिलेगा। तो देखें, अब इस जो समस्या है ना, जो ऐसी समस्या है अगर आपके साथ, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कौन कौन से जो है ना समस्या आपके साथ उत्पन्न भी हो सकते हैं। तो एक यहाँ पर देखें कि मान लेते हैं कि आपके साथ भी ऐसा समस्या है कि आपके पास ज़मीन का जो है पुराना खतियान मौजूद है, और पुराना खतियान में जो ज़मीन है तो वो नया खतियान में किसी और के नाम से बन गया है। नया खतियान यानी किसी और के नाम से। अब ये देखें, किसी और के नाम से। अब वर्तमान में कब्जा जिसका हो, लेकिन अब ये किसी और के नाम से कैसे बना, इसके भी बहुत सारे रीजन हैं। यानी पुराने खतियान से अगर आपके पूर्वज ज़मीन को अगर बेच दिए होंगे तो ये ठीक है, नया दूसरे के नाम से बनेगा, या किसी को गिफ्ट किए होंगे दूसरे के नाम से बनेगा। तो ये इसके अलावे अगर कोई रीजन नहीं है तो फिर किसी दूसरे के नाम से बनने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। पूर्वज ने ना बेचा है, ना किसी को दिया है, ना किसी को वसीयत किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो कैसे बन गया? तो ये सवाल तो उस व्यक्ति से पूछा जाएगा जो आज इस ज़मीन का मालिक बने बैठे हैं। यानी अपने आप को वो देख रहे हैं, जो उनको भी पता है, लेकिन वो आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब मामला कोर्ट में जाएगा, उनसे ये पूछा जाएगा कि आप ऐसा कोई साक्ष्य लेकर आइए जिसके आधार पर आपका जो भूमि सर्वेक्षण है वो हुआ है। अब वो साक्ष्य ढूंढें, आप पूछें। आप अपने आप को जमीन मालिक बता रहे हैं तो आपको पूछना पड़ेगा। किससे पूछेंगे? सरकार से पूछेंगे। आप कहेंगे जमीन हम खरीदे थे, तो सरकार के पास जमीन का केवाला का नकल होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे बहुत दिन हो गया, खो गया, बहुत सारी बातें हो सकती है। यानी जो बात उलझाने के लिए कोर्ट में बहुत सारे बातें हो सकती हैं बचने के लिए। अब जमीन का जिसका नया बन गया उसको तो लालच हो गया कभी वर्तमान में हमें मालिक हैं और हम कभी भी किसी को बेच सकते हैं। तो ये समस्या जो है ना, इसको समझना आपके लिए यहाँ पर बेहद जरूरी है। अब बात करेंगे उस फैसले की कि आखिर ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है, तो ये फैसला आपके ज़मीन के खतियान को लेकर ही है। लेकिन विवाद किसके बीच में है, यानी और फैसला कहाँ का? तो ये जो हाईकोर्ट का फैसला है, ये फैसला है पटना हाईकोर्ट का, यानी पटना हाईकोर्ट का ये जजमेंट है।
अब ये जो पटना हाईकोर्ट का आप जजमेंट देख रहे हैं, पटना हाईकोर्ट का जो ये फैसला देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर इसमें जो विवाद हुआ, किसके बीच में विवाद हुआ, कैसे हुआ, इसको एक बार आप जरूर समझ लें। तो देखें, ये जो विवाद हुआ है वो है पहले यहाँ पर शंकर शाह बनाम यहाँ पर बनाम जो है जीवेश ठाकुर। तो शंकर शाह बनाम जो जीवेश ठाकुर का विवाद है, इस जो जजमेंट है पटना हाईकोर्ट का, इस जजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन आप जरूर देख लें यहाँ पर कि जो वर्तमान में यहाँ पर आरएस खतियान है, आरएस जो खतियान है, तो इसके लिए साफ साफ स्पष्ट तरीके से पटना हाईकोर्ट का यानी 2014 का ये जजमेंट है, यानी आरएस खतियान में जो भी गलत एक तरह से दर्ज हो गया है उसको निरस्त करने का प्रयास करें, उसको रद्द करने का आदेश दिया जाता है यहाँ पर, निरस्त करने का, ठीक है, करने का। तो ये देखें, सीधी सी बात आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि ये जो जजमेंट है, इस तरह का जो फैसला है, इससे आप ये देख सकते हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद होता है, मामला जो है अगर कोर्ट में जाता है, ठीक है, तो ऐसे में साक्ष्य जो है बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप पुराना दस्तावेज के आधार पर सुधार का दावा कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते किसी के पास पुराना कागजात है, आज वो दावा करने के लिए कोर्ट में गया, तो जिसके पास नया कागजात जिसके नाम से बना है ना, उससे पूछा जाएगा आप ये बताइए, आप ये साबित कर सकते हैं ना, आपके पास जो है ये कागजात आपका बना है, ठीक है, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आखिरकार ये जमीन आपका कैसे है। मान लेते इसमें किसी का जो है नाम, पूर्वज का नाम दर्ज है, ठीक है, बाद में सारा प्लॉट आया और एक दो प्लॉट जो है दूसरे के नाम पर चला गया, जो प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पर चला गया तो उसका जो है यहाँ पर साक्ष्य पेश करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, इसलिए कि जो दूसरा व्यक्ति पर आज आप दावा किए हैं उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वो समय ले ले, आसपास के लोगों से पूछ ले, जानकारी प्राप्त कर ले, लेकिन उनको ये बताना होगा कि उनका ये जमीन उनके नाम पर कैसे आया। तो इसलिए इस देखें यहाँ पर जो है ना एक समस्या आता है और वो उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको, उससे संबंधित जजमेंट भी बताएंगे। यहाँ पर वो है लिमिटेशन एक्ट को लेकर। अब इसमें क्या क्या कहा गया है ये जब देखेंगे आप तो ये पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आएगा कि आखिर इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या इसमें कहा गया है, इसका जो है कानूनी प्रक्रिया क्या कहता है, ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखें, कोई भी सवाल है तो आपको सवाल पूछना है, हम आपको जो है एक तरह से आप जाएंगे और आपका जो सवाल का जवाब मिलेगा, आप प्लेलिस्ट जाएंगे, वहाँ पर कानूनी एक तरह से निदान है, उस प्लेलिस्ट में आपके सवाल का जवाब जो है, आपके कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। आप जाकर कमेंट वहाँ पर चेक कर सकते हैं, यानी आपके कमेंट को लेकर भी वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि हम आपको बता सकें क्या करना है, कैसे करना है।